हेलो, हाय, जय श्री कृष्णा। मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि कोर्ट मैरिज और आर्य समाज मैरिज में शादी में अंतर क्या है और दोनों वेद कौन से हैं, सबसे ज्यादा वेद कौन से हैं? तो कोर्ट मैरिज एक सिविल विवाह अधिनियम है जो विशेष अधिनियम 1956 के तहत किया जाता है। इस विवाह रजिस्ट्रार के सामने पंजीकरण होता है और विवाह के लिए कानूनी रूप से प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। कोर्ट मैरिज के बाद आर्य समाज विवाह में हिंदू रीति रिवाज के अनुसार किया जाता है। आर्य समाज मंदिर में विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त होता है और इसे विवाह रजिस्ट्रार कार्यालय में पंजीकृत करवाने की आवश्यकता होती है। दोनों में अगर फर्क माना जाए तो दोनों प्रकार के विवाह भारतीय कानूनी रूप से तो वैध है, पर हालांकि कोर्ट मैरिज का विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत कानून द्वारा मान्यता प्राप्त है, क्योंकि कानून की तरफ से यह मैरिज सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होती। इसमें सिर्फ मैरिज सर्टिफिकेट आपको कोर्ट मैरिज के बाद दिया जाता है। और विवाह और आर्य समाज में आपको एक प्रमाण पत्र विवाह अधिनियम के अंतर्गत एक प्रमाण पत्र दिया जाता है, पर उसे पंजीकृत कराने की आवश्यकता होती है। आर्य समाज और कोर्ट मैरिज दोनों में से कोर्ट मैरिज अधिक वैध मानी जाती है, इसलिए क्योंकि यह विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत पंजीकृत होता है और उसे कानून द्वारा मान्यता प्राप्त है। आर्य समाज विवाह भी वैध है, लेकिन उन्हें कानून रूप से पंजीकृत करवाना जरूरी होता है। उसके बाद शादी के बाद एक पंजीकृत प्रमाण, इसलिए सबसे ज्यादा अगर अपन कुल मिलाकर कोर्ट मैरिज विशेष विवाह अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत होने के कारण अधिक वैध माना जाता है। हालांकि उससे अभी आर्य समाज की शादी को वैध नहीं माना जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी अभी एक ऑर्डर के तहत उसे अभी माना निष्कर्ष निकाला जाए तो कुल मिलाकर कोर्ट में विशेष अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत होने के कारण अधिक वैध माना जाता है। और आर्य समाज को शादी को पंजीकृत एक प्रमाण पत्र मिलता है, उसको कानूनी तरीके से वैध करने के लिए उसे प्रोसेस की जाती है। इसलिए आर्य समाज और कोर्ट मैरिज में सबसे अधिक अगर बेटर अगर वैध माना जाता है तो वो वह कोर्ट मैरिज विवाह अधिनियम के अंतर्गत 1954 को ही आज की तिथि तक भी इसे वैध माना जाता है। जय श्री कृष्ण।